विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अब आप ध्यान करो, कौशल्या जी का महल है और वहां भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे हैं। माता कौशल्या हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठती हैं और उनसे पूछती हैं, प्रभु आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैया हमको नहीं जानो। कौशल्या जी बोली, लाला हमने तो नहीं पहचानो, आप कौन हो? मैया हम तुम्हारे लाला हैं, तुम्हारे बेटा। कौशल्या जी बोली, बेटा? जैसे तुम बेटा बने हो ऐसे तो हमने किसी के पिताजी भी नहीं देखे। चार चार हाथ वाले, चार हाथ के तो हमने किसी को देखा नहीं है। मैया याद करो, जब तुमने तपस्या की थी और तब तो आपने यही मांगा था ना, चाहो तुम ही समान सुत। याद करो, आप माता जब शत्रुपा थी, पिता दशरथ मनु थे, उस समय उन्होंने यही वरदान मांगा था कि चाहो तुम ही समान सुत। इसलिए माता मैंने विचार किया, आप सरिस खोजो कहां जाई, अपने जैसा मैं पुत्र कहां खोजूं, कहां से लाऊं, तो मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बन के आ गया। कौशल्या जी बोली, यही आपसे गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? बोले, मैंने तो पहले ही कहा था, चाहो तुम ही समान सुत। मैंने तो आपके जैसा बेटा मांगा था, आपको नहीं मांगा था। लेकिन आप बेटा बन के नहीं आए, आप तो आप चले आए। आपको आना था तो बेटा बन के आते। भगवान ने कहा तो हमको बेटा मान लो। कौशल्या जी बोली, बेटा मान कैसे ले? दुनिया पूछेगी कहां से लाई हो। कोई सोचेगा गोद लिया होगा, कोई सोचेगा अनाथालय से लाई होंगी। बोले, ऐसे बेटा नहीं तो। बोले, बिल्कुल छोटे वाले बेटा बन जाओ, हमारी गोदी में आ जाओ। भगवान ने कहा, चलो मैया मैं छोटा भी बन जाता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा बनना आता है तो मुझे छोटा बनना भी आता है। भगवान बड़े से बड़े हैं और छोटे से छोटे हैं। अड़ो रड़ियान महतो महियान। शास्त्र कहते हैं भगवान अड़ू से भी छोटे हैं, और शास्त्र कहते हैं भगवान पर्वतों से भी बड़े हैं। भगवान इतने बड़े हैं कि भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, और ठाकुर जी इतने छोटे बन जाते हैं कि उनसे छोटा भी कुछ नहीं है। कभी वो विराट बन करके जाते हैं तो कभी वो बामन बन करके आते हैं। वज्रादपि कठोराणि कुसुमान्य मृदुन्यपि। भगवान वज्र से भी कठोर हैं तो फूल से भी भगवान कोमल हैं। आज मेरे प्रभु ने कहा, मैया मैं छोटा बन जाता हूँ। ठाकुर जी बिल्कुल छोटे ऐसे हो गए जैसे अभी जन्म हुआ हो। छोटे छोटे लाल लाल चरण, बड़े सुंदर से दो हाथ वाले, पीली झगुलिया पहने लेटे। कौशल्या जी ने कहा, बच्चे का जब जन्म होता है तो कपड़े पहन के नहीं आता, बगैर कपड़े के आता है। कपड़ा तो नाना जी मामा जी लोग बेचते हैं, कुर्ता टोपी धोती। तो इसलिए कौशल देश से आएंगे आपके लिए कपड़े, ये कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे। भगवान ने कहा, बड़ी मुसीबत है। चलो, भगवान ने कहा, वस्त्रों से भैया विदा हो जाओ। वस्त्र विदा हो गए, क्योंकि सब भगवान के पार्षद ही होते हैं, सब चिन्मय होते हैं। मैया ने कहा, अभी भी तुमको बेटा बनना नहीं आया। राम जी ने कहा, मैया अब मुंह में कौन सी कमी रह गई जो मैं अब हूं तुमको बेटा ना लग रहे हो? कौन सी मुंह में कमी है? मैया ने कहा, अभी तुमको रोना नहीं आया। बच्चा होता है ना तो वो रोता है कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। कुछ शिशु लीला करो, कुछ बाल लीला करो, जिससे लोगों को पता चले कि कौशल्या के लाला हो गया है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा।
भैया रमेश जी थोड़े केले यहाँ से कम करवा देना, बहुत पहाड़ लग गया है। बोलो जय सिया राम। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान ने रोना शुरू कर दिया। जो रोना शुरू कर दिया, अब तो सारी अयोध्या में थालियां बजने लगी। बोले हो गया, दशरथ जी के घर में लाला का जन्म हो गया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब खुशियों से झूमने लगे, घर घर आनंद होने लगे। दास दासियां दौड़े दौड़े पहुंची।